नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ। खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता। किसी की समृद्धि और सुखों का भविष्य जानना है तो कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति सशक्त और प्रभावशाली हो तो सभी तरह के सुख मिलते हैं, लेकिन शुक्र निर्बल या फिर दुष्ट प्रभावित हो तो अभावों का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में शुक्र को कैसे किया जाएगा मजबूत। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। कुंडली में शुक्र की चाल कैसे बना देगी आपको माला माल। लक्ष्मी दिलाने वाले शुक्र के अचूक उपाय जानेंगे। कुंडली में शुक्र के प्रभाव और आपको होने वाले फायदे नुकसान की जानकारी। राशि के हिसाब से कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिए और गुरुदेव से वहां आप अपने सीधे सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहले कॉलर से हम बात करें, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। वाणी का प्रभाव दूसरों पर अच्छा बना रहेगा। मन में एक नया जोश और उत्साह दिखाई देगा, पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, और खास तौर पे आज के दिन आपको काले रंग से बहुत सख्त परहेज करना है। वैसे भी परिवार के अंदर किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब होगा। किसी प्रकार के झूठे आरोप भी लग सकते हैं, और वाहन के प्रति आज सावधानी बहुत जरूरी है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आज अगर बेमतलब के वाद विवाद से दूर रहते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम है। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और परिवार की जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे आज। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम शुक्र की कर रहे हैं, शुक्र की कृपा हो तो इंसान माला माल हो जाता है, सुख समृद्धि उसके घर आती है। माँ लक्ष्मी और शुक्र का कनेक्शन क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। सारा कनेक्शन शुक्र के साथ ही है, जहाँ लक्ष्मी की बात आती है। और वैसे भी एक प्रचलित कहावत है कि इस दुनिया के अंदर झगड़े ही तीन हैं, जड़, जोरू और जमीन। रुपया पैसा वो भी शुक्र से देखा जाता है, माँ लक्ष्मी से। घर में जब औरत लक्ष्मी बन के आती है तो वो भी शुक्र से ही देखा जाता है, यानी कि माँ लक्ष्मी से। और जो जमीन, जो बड़ी बड़ी जमीन मिलती है हमें बेटा, वो भी शुक्र से ही देखी जाती है। शुक्र यानी कि मिट्टी वाली जमीन, और घर का जो फर्श होता है वो यानी कि चंद्रमा। तो अब शुक्र का ही तो झगड़ा है सारी दुनिया में, और शुक्र ही ग्रह ऐसा है कि वो जिस प्रकार का जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ हो, इंसान के पास धन और कर्म उसी प्रकार का होता है। आज शुक्र का ये चैप्टर शुरू हुआ बेटा। आज आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर सही और गलत कैसे होता है, क्योंकि शुक्र, इसको कहा जाता है राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी, जो कि साम दाम दंड भेद सब कुछ जानते हैं। और ये शुक्र जिसके अच्छे हों उसके पास दुनिया से अलग ज्ञान होता है, और जिसके बुरे हों उसके पास तो बिल्कुल ही अलग ज्ञान होता है। और अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने की जितनी ताकत है वो सारी शुक्र के पास है, बाकी ग्रहों के पास कुछ भी नहीं। और हमारी गृहस्थी के अंदर चलने वाले जितने हालात हैं, हमारी कमाई के अंदर चलने वाले जितने हालात हैं, हमारी जो शख्सियत बनाता है वो शुक्र ही बनाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको 12 घरों के बारे में बताता हूं। लगन के अंदर अगर शुक्र हो तो इंसान को
सुंदर विपरीत लिंगी की चाहत सदा ही बनी रहती है और इंसान को लग्जरीज का शौक होता है। लेकिन इसके बीच में अगर इंसान अय्याश हो जाए या शराब मांस का प्रयोग करने लग जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तब उसकी चाहत इतनी बढ़ जाती है कि उसको पाने की ख्वाहिश के अंदर वो सिर्फ उस तरफ भागता है जो रियल जिंदगी के अंदर कमाई करनी होती है, काम पे टिकना होता है, उसके ऊपर नहीं टिक पाता। तो इसलिए ये शुक्र खराब। सबसे उत्तम दूसरे घर का शुक्र, जिसका काम ही यही है कि ससुराल को, अपने परिवार को, अपने कुंबे को एक करके रखना और सबका भला सोचना, ये सबसे उत्तम शुक्र है। और तीसरे घर के शुक्र के बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर अपने जीवन साथी के प्रति वफादार बन के रहे तो जीवन साथी भी ऐसा मिलता है जो कोल्हू के बैल की तरह साथ देता है। और अगर इसमें सात्विकता इंसान अपना करके चले तो जिंदगी के अंदर रईस बनेगा। और अगर जगह जगह पर दूसरे विपरीत लिंगियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करी तो इंसान का करियर टोटली मिट्टी में मिलेगा। चौथा घर, चौथे घर का शुक्र, ये जीवन साथी के सुख तो देता है, एक की बजाय दो दो तीन तीन जीवन साथी के सुख दे देता है, लेकिन औलाद के सुख से महरूम कर देता है। कारण यह है कि यहां इंसान का जो वीर्य होता है उसके अंदर एक तरह का पानी का मिक्सचर हो जाता है, जिसके कारण औलाद जो पैदाइश के योग कमजोर होने लगते हैं। यहां यह खराबी देता है और काम भी ऐसा देता है कि अगर बिना घूमे फिरे इंसान ने काम किया तो जिंदगी के अंदर ढंग से कामयाब नहीं होता है। इसीलिए शुक्र चौथे घर वाले को हमेशा टूरिंग जॉब सबसे बेस्ट रहती है। पांचवें घर का शुक्र, पांचवा घर यानी कि हमारे दिमाग का घर, हर वक्त दिमाग के अंदर विपरीत लिंगी के सपने चलना और गृहस्थी होने के बावजूद भी इंसान बाहर की तरफ का ज्यादा सोचना। लेकिन कामकाज के अंदर अगर उतर करके इसको प्लानिंग बनाने में इस्तेमाल कर लिया अपने इस जोश को, तो इससे बढ़िया शुक्र और कोई नहीं होता। यानी कि खराबी भी फायदा भी, डिपेंड ये है कि कौन क्या अपनाता है। फिर आ जाता है छठे घर का शुक्र, सबसे खराब। औलाद की पैदाइश के लिए जीवन साथी के गुप्तांग के ऊपर ही इंफेक्शन ऐसा देता है कि औलाद ना हो, और इंसान को स्वयं को अकल ऐसी देता है कि अपनी ही सोची हुई बातें जो कि दुनियादारी के अंदर हमें हास्य का पात्र बनाती है, और ऐसी सोच जिसके साथ में आदमी सिर्फ अपनी रोजी रोटी तो चला सके लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे जो काम करने हैं वो न कर सके, और पुत्र की पैदाइश के लिए भी योग को कमजोर कर देता है। सातवें घर का शुक्र, इसके बारे में कहा जाता है खूटे बनी गां, ना हूं ना हां। कहने का मतलब ऐसी गाय कि जिसको जैसा लगाओगे, जैसा चलाओगे वो चल लेगी, जो करवाओगे वो कर लेगी। यानी कि ऐसा इंसान काम भी कोई भी कर सकता है, लेकिन बस उसे सीखने की जरूरत है। और जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव और खराब शुक्र वो है अष्टम भाव का, जो अपना स्वास्थ्य, अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य दोनों ही खराब कर देता है और साथ ही अपने स्वभाव को बिगाड़ता है, किसी काम को पूरा नहीं करने देता। अगर तो विदेशों के साथ संबंध हो गए कामकाज के अंदर तो मालो माल, नहीं तो विदेशों के साथ संबंध नहीं हुए तो ये शुक्र सिर्फ खाली बैठाने का काम, स्वास्थ्य को खराब करने का काम, स्वास्थ्य स्वभाव को खराब करने का काम करता है, सब कुछ बिगाड़ के रख देता है। इसका उपाय मैं जरूर बताऊंगा। अगर स्वास्थ्य से संबंधित अपने या जीवन साथी को दिक्कत आए तो वजन के बराबर जवाब लेकर के उसको वीरान की जमीन के अंदर दबाना चाहिए, और 43 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकन लेकर के बेटा उसे मंदिर के अंदर दान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शुक्र बहुत खराब होता है। फिर आया था नौवें घर का शुक्र। नौवें घर के शुक्र यानी कि बृहस्पति का घर, इसके अंदर आकर के अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अगर किसी बच्चे को गोद ले लो तो अपना परिवार ही उजड़ जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर के उस बच्चे के कारण ही हालात खराब हो जाते हैं और इंसान का कुनबा बिखर जाता है। और वैसे भी यहां पर जीवन साथी के साथ तकरार बने रहना, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का मेल सिर्फ दिखावे में ग्रस्ती अच्छी, अंदर से खोखली, ये हालात बना देता है। 10वें घर का शुक्र, हमारे इस वक्त के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी शुक्र 10वें ही घर का, लेकिन शनि के साथ में, जिसके कारण उच्च का केतु बना। यानी कि जिसका शुक्र 10वें घर में हो वो इंसान जिस काम के लिए ठान ले और जो सोचे वो उसको अंजाम दे सकता है। वो बात अलग है कि यहां बैठा हुआ शुक्र जीवन साथी के सुखों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन काम धंधे के लिए, अपनी इज्जत को उठाने के लिए, नाम कमाने के लिए शुक्र बहुत ही उत्तम है बेटा। और यहां अगर इंसान व्यसनों से बच गया तो इंसान वाकई किसी राजा से कम नहीं होता। और 11वें घर का शुक्र, 11वां घर क्योंकि लाभ का घर है, तो कहते इंसान
शादी वाली रात को भी कागज पेंसिल अपने साथ लेकर के बैठता है कि कहीं कोई हिसाब किताब याद आ गया तो मैं लिख लूंगा और पैसा जरूर कमाऊंगा। यानी कि इंसान को पैसा कमाने की चाहत और तमन्ना बहुत होती है। और 12वें घर का शुक्र जो सबसे स्पेशल है, ये 12वां घर बिस्तर के सुख की जगह है। जब तक जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर का शुक्र बन गया बेटा, ये जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी, जब तक उसको संभोग के सुख नहीं मिल जाएंगे, इंसान 1 रुपए की कमाई ढंग से अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकता और कहीं सेट नहीं हो सकता। इंसान ने चाहे पीएचडी कर रखी हो, डबल पीएचडी कर रखी हो, इंसान के पास जितना मर्जी ज्ञान हो, उसके घर में जितना मर्जी काम हो, लेकिन शुक्र 12 का इंसान उस दिन अपने कामकाज में कामयाब होगा जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी। अगर शादी नहीं हुई तो बेटा ऐसे इंसान की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, यह शुक्र अपना काम ही तब शुरू करता है। तो बेटा ये है शुक्र। और इससे आपने एक चीज जानी कि जन्म कुंडली की अगर सबसे बड़ी ताकत काम के मामले में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र है। स्वभाव के मामले में वो भी सिर्फ शुक्र है। तो शुक्र के ऊपर काम और स्वभाव और अपने विचार ये सब डिपेंड है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत उत्तम है। नए कार्यों की सोच दिमाग में रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु परिवार में किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है और जिसके कारण हो सकता है आपका खर्चा भी अधिक आज के दिन बना रहे। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो आज का दिन बहुत उत्तम है, लेकिन और हिस्सों में दिन में अशुभता पड़ी हुई है। घर परिवार में कोई अशुभ घटना हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए सावधानी अपना करके रखें। कन्या राशि वालों के लिए भी परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, परंतु और लोगों की वजह से मन चिंतित हो सकता है। गुरुजी, चूंकि बात आज हम शुक्र की कर रहे हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो ड्यूअल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, शुक्र की भी उसमें कुछ भूमिका रहती है क्या? वो शुक्र से बनते हैं? सारी भूमिका शुक्र की ही है। मैंने अभी कहा कमाई का साधन कैसा होगा, वर्किंग कैसी होगी, और इंसान का स्वभाव कैसा होगा, और इंसान का स्वाद क्या होगा, ये सब कुछ ही शुक्र बताते हैं। शुक्र अगर बुध के साथ में बैठ जाए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसे में इंसान सिर्फ जिंदगी के अंदर अच्छा और बुरा तोलने की अपनी सोच रखता है, कैसे कमाई करनी है ये सोच रखता है जी। और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए ये उसकी सोच बनी रहती है। तो सबसे उत्तम बुध के साथ में है। लेकिन जब शुक्र बृहस्पति के साथ मिल जाता है तो इंसान एक तरफ हर तरह की लग्जरीज को चाहने वाला, विपरीत लिंगी की चाहत रखने वाला, और दूसरी तरफ बेहद ज्यादा आध्यात्मिक और सबके सामने बहुत ही ऊंचे तबके का बनता है। और वही जहां शुक्र मंगल के साथ बैठ जाता है तो इंसान खुल के पूरी ऐश करता है, और जब उसको गुस्सा करना है तो पूरा दबा के करता है, जब उसको प्यार करना है तो पूरा दबा के करता है, और शादी के बाद भी अगर उसको प्यार हो जाता है तो वो भी सबको बता के ही करता है। अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो ये नीच के हो जाते हैं और फिर डबल पर्सनैलिटी फिर पैदा होती है। और वो क्या, एक तरफ इंसान कामकाज करने वाला, अच्छी नौकरी पे रहने वाला, वहां के बारे में सब कुछ अच्छा सोचने वाला, लेकिन गृहस्थी के मामले में बुरे से बुरा होता चला जाता है, यानी कि जीवन साथी को धोखा देने की सोचता है या बीमार हो जाता है। ये इसी के साथ अगर शनि के साथ शुक्र जुड़ गया, इसे सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसे में इंसान अपना जी जान शरीर सब कुछ ही शुक्र के साथ लगा करके कामकाज को दे देता है। और उसके अंदर फिर घर डिपेंड करता है। अगर कोई घर ऐसा जैसे 7वां घर हो गया, 5वां घर हो गया, तो दिमाग के अंदर ये काम अगर वो करेगा, वो ऐसे ही काम करेगा जो विपरीत लिंगी के साथ जुड़ के किया जाए, और उनके अंदर तरक्की भी पाएगा, भोग भी भोगेगा। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि 10वें घर के साथ अगर जुड़ जाए तो इंसान को अपने काम के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। उसे ना गृहस्थी चाहिए, ना दुनियादारी चाहिए, ना कुछ और चाहिए, सिर्फ उसे काम चाहिए, समझे, और उसको पार करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके साथ ही शुक्र अगर राहु के साथ जुड़ जाए सबसे ज्यादा खराब। ऐसे में इंसान दुनियादारी को डेवलप कर लेता है, समझे,
और शुक्र केतु के साथ हो और केतु अच्छा हो तो इंसान एक ऐसी पॉजिटिव सोच लेकर के चलता है जिसमें अपना कल्याण और जन कल्याण दोनों ही हो। लेकिन केतु खराब हो तो इंसान ने ऐसी सोच लेकर के चलना है कि जिसके अंदर अपने परिवार वालों का भी हाल बुरा करे, अपना भी करे और किसी का भला ना हो। अब ऐसे में बेटा जिस जिस ग्रह के साथ जुड़ के शुक्र बैठ गया, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अगर शुक्र के साथ मान लीजिए एक तरफ बृहस्पति बैठा हुआ है और दूसरी तरफ शनि बैठा हुआ है, तो ये योग एक ऐसा बन जाएगा जिसमें आदमी आध्यात्मिक होते हुए लग्जरीज की चाहत रखते हुए बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेगा। ये इस तरह से, और उनको करने के लिए आदमी तीनों ही तरह की सोच, यानी कि शनि की भी, शुक्र की भी और बृहस्पति की भी, तीनों की सोचों का गुण अपने अंदर लेकर के जिंदगी के अंदर कहीं से कहीं चला जाएगा। और अगर मान लीजिए सूर्य, शुक्र और बुध ये लगन के अंदर बैठ गए और साथ में बृहस्पति भी बैठ गया, तो ऐसे में इंसान मल्टी टैलेंटेड होकर के किसी बड़ी से बड़ी टीम को भी लीड कर सकता है और जिसके अंदर अच्छे और बुरे कर्म दोनों करेगा, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। समझे, इतनी तरह का दिमाग उसका हो जाता है। ये ड्यूल पर्सनैलिटी ही नहीं, ये कई तरह की पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सकता है शुक्र। यानी कि जितने ग्रह शुक्र के साथ बैठे हैं, इंसान के अंदर उतनी तरह की ही नेचर उसके अंदर होती है। और ऐसे इंसान के बारे में जज करना कि वो क्या है, ये किसी के बस की बात नहीं होती। और जब शुक्र बेहद खराब होकर के मंगल के साथ, बुध के साथ जुड़ जाए और मंगल बद हो जाए, तो जो सीरियल किलर है और जो मल्टीपल क्राइम करते हैं, ये भी इन्हीं में ही पैदा होते हैं बेटा। इसीलिए शुक्र कितनी बड़ी ताकत है, ये आज आप सबको पता चल गया। इसीलिए बेटा अपने शुक्र का खास तौर पे इलाज करके चलो, शुक्र को खास तौर पे अच्छा करके चलो। जीवन तभी अच्छा होगा, गृहस्थी तभी अच्छी होगी, रुपया पैसा तभी अच्छा होगा। अगर इसको अच्छा करके नहीं चले तो बेटा जिंदगी के अंदर सारे दुखों का कारण भी शुक्र ही बनता है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलाहाबाद से स्नेहल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्नेहल। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरा जन्म स्थल इलाहाबाद है। मेरी जन्म तिथि 16 मई सन 2000 है और मेरा जन्म का समय 11:28 दिन में है। मेरी समस्या ये है कि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। मुझे उसकी वजह से पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे उसके लिए कुछ उपाय बताएं जिससे मेरी वह समस्या दूर हो सके। स्नेहल, जो तुमने सवाल पूछा बिल्कुल ठीक पूछा बेटा। मैं आज इसी शुक्र की तो बात कर रहा था और यही बात मैंने अभी कही कि शुक्र के साथ में जितने ग्रह बैठे हुए होंगे, इंसान की उतनी ही तरह की सोच होगी। और तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर तुम्हें लग रहा है कि शुक्र सिर्फ शनि और बृहस्पति के साथ है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र के साथ में शनि, मंगल, बुध, सूर्य और बृहस्पति, ये पांचों ग्रह शुक्र के साथ मिलकर के, यानी कि 6 ग्रह 10वें घर के अंदर बैठ गए। अब बेटा 6 तरह की सोच और 6 तरह का स्वभाव तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है। और ऐसे में जब इतनी जगह से ये तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं, तो वो तुम्हारी किसी एक सोच को स्थिर नहीं रहने देंगे। तुम्हारे एक तरह के सोचे हुए विचार को बाकी के आ रहे विचार दबा करके रख देंगे, जिसके कारण तुम कह रहे हो कि तुम्हें याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि मेरे हिसाब से ये इतने घोड़े हैं जो जैसे जैसे तुम बड़े होगे और इनको संभालना सीख लोगे, तो तुम मल्टी टैलेंटेड इंसान बनोगे। अगर तुमने कई तरह की विद्याएं सीखने की कोशिश करी तो तुम बेइंतहा कामयाब होगे। लेकिन फिलहाल तुम बच्चे हो जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे बेटा। इसके लिए उपाय तुम्हें मैं तब बताता हूं, और वो उपाय है एक लोहे की डिब्बी छोटी सी ढक्कन सहित, ये लेकर के उसमें 10 काली मिर्च डालो और गाय का देसी घी डालो और उसका ढक्कन बंद करके उसको 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर दे दो। अगर बेटा तुम ये काम करते हो, इतने में ही तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ तुम जितनी तरह की विद्याओं को, बिजनेस को सीखोगे और जितनी तरह की महारतें हासिल करोगे, तुम अपनी लाइफ में उतने ही कामयाब इंसान होगे। कारण ये कि तुम्हारी कुंडली बैठी ऐसी है
कि जिसके अंदर इंसान काम करने के लिए और बहुत बड़े बड़े खर्चे करने के लिए पैदा होता है। तो ये मैं कुंडली ऐसी देख रहा हूं कि एक समय के अंदर तुम देश के अंदर जाने माने इंसान होगे, जिसको बहुत दुनिया जानती होगी। बेटा ये बात मेरी याद रखना, ये भविष्य तुम्हें बताएगा। दाता सुखते। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे शुक्र से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र आपको कैसे धनवान बनाएगा। ब्रेक के बाद पहला सवाल हम लें, लेकिन उससे पहले राशियों के मुताबिक दिन का हाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए सुबह सवेरे तो मन में काफी अच्छा उत्साह और जोश देखने को मिलेगा, परंतु आज अगर आप कोई साझेदारी में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आज खर्चों की भी अधिकता आपके साथ बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो आज अच्छा दिन है। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, प्रतियोगिता हो, उसमें सफलता के संकेत मिल रहे हैं। परिवार का सुख भी अच्छा मिलेगा, परंतु ये हो सकता है कि अगर आपका आलस्य एक बार बढ़ गया तो पूरा दिन खराब हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। सुबह सवेरे तो आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे, परंतु बेवजह का विवाद गले पड़ सकता है, जो परेशानी का कारण भी बन सकता है। गुस्से की अधिकता के कारण मामला बिगड़ सकता है, और जो बच्चे यारी दोस्ती में आज दिन बिताना चाहते हैं, वो गलत संगति का अगर बचाव करके रखेंगे तो दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, हमारे दर्शक ये भी जरूर जानना चाहेंगे, अगर शुक्र विपरीत परिस्थितियों में है, अगर सही दिशा में नहीं बैठा है, तो क्या शारीरिक तौर पर भी कमजोर करता है? क्या बीमारियां भी पैदा कर देता है शरीर में? बिल्कुल अजीत, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र दुश्मन ग्रहों के साथ मिलके या स्वयं नीच की राशियों में जाकर के खराब हो जाए, तो औरतों में खास तौर पर प्रॉब्लम क्या देता है? जितने भी गुप्तांश से संबंधित दिखते हैं ये देता है। इवन बच्चा पैदा करने की जो क्षमता के अंदर कमी आती है, और कई औरतों को ये सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी की सारी शुक्र के कारण ही होती है। और इसी तरह से मर्दों के अंदर जब शुक्र खराबी के ऊपर होता है, तो जितनी भी कमर, पांव और पेशाब की जगह से संबंधित दिक्कतें आती हैं, ये सब बने आती हैं। इंसान का स्वभाव और काम करने की जो हिम्मत और धैर्य, ये सब बिगड़ जाता है, और ये मर्दों को ये प्रॉब्लम देता है। और इसी तरह से जो लोग नीरस होते हैं जिंदगी के प्रति, चाहे आदमी हो या औरत हो, और जिनको शक करने की आदत होती है, जो जीवन साथी के साथ कभी खुशहाल रह ही नहीं पाते, और शादी के कुछ समय के बाद में जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम्हें देख करके मुझे प्यार जागता ही नहीं है, ये सारी प्रॉब्लमें शुक्र की दी हुई प्रॉब्लम है। और इसके अंदर आजकल एक बहुत बड़ा और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने मिक्सर डाल दिया, और वो क्या, हमें ये बात समझा दी गई कि अगर आप घी खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम बता दी। और जबकि जो इंसान घी नहीं खाता, उसका शुक्र अपने आप डैमेज हो जाता है। शरीर के अंदर काम करने की क्षमता, उसकी सोच समझ की क्षमता, उसके अंदर धैर्य, ये सब बिगड़ जाता है, और जोड़ों के दर्द और जोड़ों की बीमारियां उसको आम आने लगती हैं। क्योंकि शुक्र को बहुत अच्छा करने में शुक्र को अच्छा किया जा सकता है। और आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ देसी घी खा के ही ठीक किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ देसी घी का ही प्रयोग करते रहें, तो शुक्र की इतनी सारी बीमारियों से हम वैसे ही बचते हैं बेटा। इसीलिए इसको उपाय के तौर पे ले, और कोशिश करें कि गाय का देसी घी रोज 30 से 50 ग्राम इंसान को जरूर खाना चाहिए। पहला तो ये। और शुक्र की मैंने जितनी प्रॉब्लमें बताई हैं, ये औरतों को तो खासकर उनको आती हैं जिनको डाइटिंग का शौक हो, जो घी से बच के रहती हो, उनको खास तौर पे इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो बच्चे की पैदाइश के लिए जो अनुकूल नहीं रहती, उनको तकलीफें आती हैं, और उसके बाद उनके ट्रीटमेंट होते हैं।
ठीक है। इसीलिए बेटा पहले सबसे पहले घी खाना और उसके बाद में आप जितना ज्यादा खुशबू का प्रयोग करते हैं, इत्र लगा के चलते हैं। और आपने देखा होगा कि इत्र खास तौर पे जब भी लगाया जाता है, ये कान के पीछे ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि केतु कान हो गए और शुक्र यहां पर जब हम लगाते हैं तो ये शुक्र और केतु का मेल हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी देता है। बजाय दूसरे परफ्यूम लगाने के अगर आप इत्र कान के पीछे लगाए तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, और खास तौर पे जिनका शुक्र खराब है। ठीक है। दूसरी बात, हमेशा अपने घर के अंदर साफ सफाई बना करके रखना, और जब भी आप पूजा करें, कोई भी शुभ कार्य शुरू करना हो, तो जो सफेद रंग के खुशबू वाले फूल होते हैं जैसे चमेली, मोगरा, ये आप जरूर अपने इष्ट देव को अर्पित करके तब उससे आशीर्वाद लेकर के अगर काम शुरू करेंगे तो शुक्र आपका बुरा नहीं करेगा। फिर उसके बाद जिनका शुक्र खराब हो उनको अपने घर के अंदर 10-15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन देसी घी का दीपक जला करके और वहां 5-7 मिनट बैठना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये देसी घी जल करके वाष्प होकर के धुएं के रूप में उनके अंदर जाएगा, वो शुक्र की जो कमी है उनके शरीर के अंदर उसकी पूर्ति करेगा। और सबसे उत्तम उपाय, जिसका भी शुक्र खराब हो, अगर उसने गाय की सेवा पकड़ ली, गाय को जैसे नहलाना धुलाना, उसको खिलाना और उसको पिलाना, और इतनी देर गाय के पास में ही रहना और उसके शरीर पे हाथ फेरना, मैं कह रहा हूं कि शुक्र किसी भी अवस्था में और कैसा भी बैठा हुआ और कितना भी खराब हो, उन लोगों को शुक्र का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप आजमाना चाहते हैं तो जो औरत मां नहीं बन पा रही, और खास तौर पे वो मर्द जिनकी कमर, पांव या पेशाब वाली जगह से संबंधित तकलीफें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 महीना यानी कि 40 दिन वो गाय की सेवा रोज करके देख ले बेटा, उनकी बीमारियां टोटली खत्म होती हुई नजर आएंगी, और जिस अभाव में वो जी रहे हैं उसकी बिल्कुल कमी पूरी हो जाएगी, और जिंदगी के अंदर उनको परमात्मा स्वास्थ्य बख्शेगा। इतना बड़ा उपाय है गाय की सेवा। और गाय का दूध इसीलिए कहा जाता है कि अमृत के समान है, और गाय का घी वो ऐसा अमृत है जिसके लिए शायद देवता भी तरसते रहे। तो इसीलिए गाय का दूध, गाय का घी और गाय की सेवा, इससे बढ़िया उपाय शुक्र का और कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन तो बहुत उत्तम है। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी नए नए मित्र बनेंगे और हर तरह से उत्तम दिन है। परंतु अचानक कोई घटना घटित हो सकती है जिसके कारण किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आज पूरा दिन थोड़ी सतर्कता से रहे, आपके लिए उत्तम होगा। कुंभ राशि वाले अगर आज अपने गुस्से पर काबू पा करके रखे, संयम बना करके रखे तो दिन उत्तम है। आज के दिन आप अपने काम को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करेंगे। परिवार तथा मित्रों के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। हर कार्य के लिए कुछ न कुछ सफलता के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पे काबू रखा तो ध्यान बनाए रखें। मीन राशि वालों के लिए भी दिन खट्टा मीठा है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज में काफी अच्छे लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। शरीर में फुर्तीलापन भी देखने को मिलेगा। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु अगर आज आपने काले रंग का प्रयोग किया, कहने का मतलब कपड़े अगर आपने काले रंग के पहने तो आपका दिन खराब भी हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। गुरुदेव, आप लक्षण भी बता रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर शुक्र सही दिशा में नहीं है, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है कुंडली में, तो उसे शांत करने के लिए दान क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक उपाय है जो है तो बहुत सटीक, लेकिन रियलिटी में ये हास्य का पात्र भी बन सकता है। वो क्या, अब औरतों को सबसे ज्यादा खाने में अच्छा क्या लगता है जब भी मिजाज आती है? चाट, गोलगप्पे, चटपटी चीजें, इसी को शुक्र बोलते हैं। इसीलिए औरतों को सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगती है, क्योंकि वो स्वयं शुक्र के प्रभाव में होती है, तो उनको खाने में भी यही चीजें अच्छी लगती हैं। इसीलिए बेटा फ्रूट की चाट जिसके अंदर इमली भी डाली हुई हो और थोड़े से काले सफेद तिल भी हो और थोड़ा सा नींबू भी हो, जिसका भी शुक्र खराब है, अगर वो शुक्रवार के दिन अगर ये चाट ही बांटता रहे जिसमें कि शकरकंदी और जिमीकंद आलू ये जरूर हो, अगर यही बांटता रहे
तो बेटा सब दुखों का निवारण यही बन जाएगा। और दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं कि देसी घी का खाना और गाय की सेवा करना, ये दो उपाय एक ऐसे हैं कि शुक्र की जन्म कुंडली के अंदर कैसी भी स्थिति हो, बेटा उसको ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाऊं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस पर फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरी जन्म तिथि है 17/4/1974 और मेरा जन्म है सुबह 9:12 पर कानपुर में। मैं नौकरी से हट के कुछ व्यवसाय या काम करना चाहता हूँ, अपना खुद का काम डालना चाहता हूँ। उसमें बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास किसी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। तो बस मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने प्लान पे कामयाब हो सकूँ। बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, जिसमें तुम्हारा भाग्य वाकई में बहुत साफ देगा, लेकिन शर्तें हैं कुछ। और वो शर्तें क्या? अगर तुमने शराब और मांस का प्रयोग किया तो तुम अपने व्यापार में कामयाब होके भी कभी कामयाब नहीं रहोगे और बहुत अच्छी समृद्धि नहीं अर्जित कर पाओगे। इसीलिए अगर तुम कामयाब होना चाहते हो अपने व्यापार में, तो बेटा शराब और मांस इन दोनों का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, केतु 12वें स्थान पर बहुत ही उत्तम। अगर तुम अपने घर पे कुत्ता पाल लो और 3 कुत्ते मिट्टी के बना करके खड़े अपने घर में रखो, ड्राइंग रूम में या सोने वाले कमरे में, तो बेटा ये तुम्हें और बहुत ज्यादा मदद देंगे और ये तुम्हें सदा जिंदगी के अंदर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसका जो मेन उपाय वो क्या है? मीठे दूध में अंगूठा डुबो करके अगर दिन में 2-3 बार अगर 2-2 मिनट के लिए तुम चूसते हो, तो ये केतु तुम्हें एक ऐसी बुद्धि और एक ऐसी ताकत दे देगा कि तुम अपने व्यापार में कभी भी हार ही नहीं सकते। तो ये दूसरा अच्छा योग। तीसरा, अगर तुम्हारा संबंध विदेशी कंपनियों के साथ हो गया, विदेश के साथ हो गया, घर से बहुत दूर दूर किसी तरह की सप्लाई के काम हो गए या घर से दूर जाकर के वहां जाकर के काम करने के योग बन गए, तो बेटा तुम्हारी जिंदगी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ये लिखी हुई है। लेकिन एक ही बुरा योग, और वो है शनि और मंगल का, जो तुम्हारे स्वभाव को खराब कर सकता है, जिद में अड़ा सकता है और साथ ही जब भी शारीरिक कष्ट देगा तो इतना बड़ा देगा कि जिसे हम कहते हैं मृत्युदेय कष्ट, यानी कि मौत को हाथ लगा के वापस आना। इसको जरूर ठीक कर लेना। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना क्या है बेटा? शनिवार के दिन 1 नारियल, 10 बादाम और 10 छुआरे, बेटा ये किसी भी गरीब को दान दे दो या किसी मंदिर के अंदर रखो। ये काम अगर तुम करते रहे तो तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी भी नमोशी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी में सदा ही तुम्हारे कामयाबी के दिन बने रहेंगे। दाता सब। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा बात शुक्र की है तो शुक्र का ही गुरु मंत्र होगा आज, लेकिन ये बहुत ही अहम होगा। वो अहम इसलिए क्योंकि आज की डेट में जो हम लोगों की धारणाएं बन गई हैं, ये उसके खिलाफ है। कैसे? शुक्र है बेटा खेत की मिट्टी, पारक की मिट्टी या कोई भी मिट्टी, ये शुक्र है। और जो भी बच्चा मिट्टी में खेले बिना बड़ा होगा, वो बच्चा जीवन के अंदर कभी भी ढंग से स्वस्थ नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई दिक्कत होगी। क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर शुक्र भी चाहे बहुत उच्च और बहुत ही अच्छे स्तर का बैठा हुआ हो, लेकिन शुक्र के गुण उसको ना मिलने के कारण, वो मिट्टी की खुशबू उसको ना मिलने के कारण, ये अंदर कहीं ना कहीं कमी बना ही देता है, यानी कि शुक्र। इसीलिए बेटा आज का गुरु मंत्र एक ही, अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से बिल्कुल ना रोके। और अगर वो कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगा के गंदे होके आते हैं तो बेटा उनको नहला दो, लेकिन गुस्सा मत करो।
और जो भी बच्चा मिट्टी में खेल के बड़ा होगा उसका शुक्र हमेशा प्रबल रहेगा। जन्म कुंडली के अंदर चाहे जैसा मर्जी शुक्र बैठा हुआ हो, शौक पाल लेता है कि रूम के अंदर खुशबू होनी चाहिए, जिस माहौल में बैठता वहां खुशबू होनी चाहिए, उसका शुक्र कभी खराब हो ही नहीं सकता। अगर खराब होगा भी तो ठीक हो जाएगा। तो आज का गुरु मंत्र बेटा यही कि बच्चों को मिट्टी में खेलने से ना रोके। अगर कोई बड़ा इंसान भी शुक्र के दुखों से ग्रसित है तो बेटा जरूर खेतों के अंदर पैदल चल के आए और वो भी नंगे पांव, समझ गए, और मिट्टी हाथ में लेकर के अगर खेले तो वो और अच्छा। तो ये वाला उपाय इंसान को हर तरह की मुसीबतें और बीमारियों से बचा सकता है बेटा, और घरेलू सुखों को ये भर भर के देगा, जिससे कि जिंदगी खुशहाल हो सके। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में शुक्र से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सदा सुखी रखे और खुशियां बख्शे दाता। आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के सबसे बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ने भारतीय संस्कृति, संस्कृत और सभ्यता के उत्थान का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत बेरोजगारी दूर करने, स्वरोजगार बढ़ाने और आपको स्वावलंबी बनाने के लिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ने एस्ट्रो आर्मी का गठन किया है। इसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लाखों तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए